हे गाइस, इस वीडियो में अपन फिलीपींस के बारे में बात करेंगे। जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब फिलीपींस के ऊपर होगा कि इंडिया टू फिलीपींस की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके बारे में कंफ्यूज मत होना, मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको आगे। फिलीपींस का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कितने दिन का होता है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अपन लास्ट में बात करेंगे कि फिलीपींस कब खुल रहा है इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं अपन इंडिया टू फिलीपींस फ्लाइट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक मतलब 2021 तक जितने भी इंडियंस जाते थे फिलीपींस, वो 5 रास्तों से जाते थे। एक तो सिंगापुर होके जाते थे, एक मलेशिया हो गया, एक थाईलैंड हो गया, एक दुबई हो गया और एक कतर हो गया, ठीक है। दोहा एयरपोर्ट से जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है, इंडिया और फिलीपींस के बीच में बातें चल रही हैं कि इन दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट होंगी। ताकि अगर इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हमको ये फ़ायदा होगा अगर डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हुई तो, कि इंडियंस को घूम घूम के फिलीपींस नहीं जाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट फ़्लाइट होगी, अपन यहाँ से बैठेंगे और सीधा फिलीपींस में उतरेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने जाते हैं और उनके परिवार वालों को टेंशन होती है अगर कोई लड़की है तो कि वो कैसे ट्रांजिट करेगी। तो अब ट्रांजिट करने का झंझट ही नहीं होगा अगर डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गया तो। इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बढ़ेगा जब फिलिपिनोस यहाँ आएंगे, और फिलीपींस का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बढ़ेगा जब इंडियंस वहाँ जाएंगे डायरेक्ट फ्लाइट से। तो और हम दोनों देश मतलब इंडिया और फिलीपींस एक दूसरे का कल्चर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये दो चार फायदे होंगे अगर इंडिया टू फिलीपींस का जो डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हो गया तो गाइस अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया टू फिलीपींस की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उसके बारे में कि क्या चल रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अपन आ गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पे। तो ये इसका डेट देखो, सबसे पहले आप 15 जुलाई 2018 का ये है। तो इंडिया की जो फिलीपींस की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी उसकी बात 15 जुलाई 2018 से चल रही है, जुलाई 2018 से। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या प्लानिंग था उन लोग का 2018 में। द टू कंट्रीज नाउ अलाउड 28 वीकली फ्लाइट्स, मतलब हफ्ते में 28 फ्लाइट जाएगी इंडिया से फिलीपींस तक की, ठीक है। अब ये तो था बहुत पहले का, जुलाई 2018 का, ठीक। तो उस टाइम तो सब मैसअप हो गया था तो कुछ नहीं हो पाया। तो उसके बाद ये देखो, एक बार और दिया था दिसंबर 23 2020 को, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर इंडिया अप्रूव रिवाइज्ड एयर बबल विद अफगानिस्तान एंड फिलीपींस। तो इंडिया फिर कोशिश कर रहा था कि फिलीपींस के साथ इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट्स अप्रूव करें। देखो यहाँ पे आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। इंडिया का 22 देश के साथ था एयर बबल एग्रीमेंट, अभी तो खैर 18 देश के साथ ही है। तो इससे अपन को क्या फ़ायदा हुआ, ये तो बहुत ओल्ड आर्टिकल हो गया। तो ये देखो 23 दिसंबर मतलब लगभग 9 महीने पहले ये सब हुआ था। तो फिर उसका ना नहीं हो पाया था, क्यों? क्योंकि थर्ड वेव सेकंड वेव आ गया था इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना कोरोना। तो उसके लिए ये सबको डिले कर दिए थे। अब देखो मैं ये फेसबुक पेज है, ये इंडिया इन फिलीपींस, ये इंडियन एम्बेसी का फेसबुक पेज है ऑफिशियल वाला। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट ASA साइंड बाय सेक्रेटरी, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सेक्रेटरी हैं ऑथर टुगाडे, और एम्बेसडर शंभू S Kumaran today. The new generation air services agreement will support direct civil aviation linkages and spur growth of bilateral trade, investment, tourism and cultural exchanges. ठीक है गाइस। तो इसका ये पहले देखो आपका पोस्ट हुआ है, एक दिन पहले हुआ है। एक दिन पहले मतलब आज की डेट में आपको दिखा देता हूँ, आज 28 है तो ये 27 तारीख को पोस्ट हुआ था, ठीक। ये मेरे को कल ही पता चल गया था बट मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो इसमें पूरा चांसेस है कि इंडिया टू फिलीपींस का डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत जल्दी शुरू होगा। जैसे इंडिया का और बाकी देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट है ना, और वैसे इसका भी एयर बबल एग्रीमेंट होगा हमारा इंडिया और फिलीपींस का। तो अब गाइस देख लिया आप लोगों ने जो इंडियन एम्बेसी ने जो अनाउंसमेंट किया था अपने फेसबुक पेज पे कि जो एयर ट्रैवल एग्रीमेंट है वो फिर कंफर्म हो चुका है। अब बहुत जल्दी आपको इंडिया टू फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स देखने के लिए मिलेगी। अब आपको किसी भी देश से ट्रांजिट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेगा इसकी ये कब तक ओपन होगा, तो देखो अभी ओपन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको बताऊं फ्लाइट्स कब ओपन होती है, जब डिमांड होगी, ठीक है। डिमांड कब होगी, जब फिलीपींस अपने टूरिज्म को ओपन करेगा। अभी तो फिलीपींस ओपन नहीं है इंडियंस के लिए, टूरिज्म के लिए। इसलिए अभी जो इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट्स है जो मैं दिखा रहा था आपको, इंडिया टू फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो अभी स्टार्ट नहीं होगी। और इंडियन एम्बेसी ने कोई फिक्स डेट नहीं दी है कि कब स्टार्ट होगी। अब ये किसके ऊपर है, जो इंडिया के जो एविएशन मिनिस्टर हैं जो नए बने हैं अभी अभी, ये उनके ऊपर है कि वो कितने जल्दी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको ओपन करते हैं। और बात करें कौन कौन सी एयरलाइन इस रूट पे ऑपरेट करेगी, तो अभी तो दो एयरलाइन का तो फिक्स है। फिलीपींस एयरलाइन ऑपरेट कर सकती है क्योंकि वो फिलीपींस की नेशनल एयरलाइन है, और एयर इंडिया ऑपरेट कर सकती है क्योंकि एयर इंडिया इंडिया की नेशनल एयरलाइन है। तो ये दोनों जो एयरलाइन कंपनीज हैं ये इंडिया टू फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकती है। और बाद में अगर सीबू पैसिफिक आ गया या सिर्फ स्पाइस जेट, इंडिगो, ये लोग भी घुसने का ट्राई करेंगे, पर इनका मेरे को फिक्स नहीं लग रहा है। बट पाल एयरलाइंस और जो अपना एयर इंडिया है ये दोनों पक्का ऑपरेट करेंगे इंडिया टू फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स। और गाइस ये डायरेक्ट फ्लाइट्स की प्राइसेस की बात करें तो वो आपको 40,000 के आसपास मिल जाएगी रिटर्न फ्लाइट, ठीक है।
इंडिया से फिलीपींस की जो रिटर्न फ्लाइट होगी डायरेक्ट वाली जो स्टार्ट होने वाली है वो आपको 40,000 के आसपास मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि उससे ज़्यादा होगा एयर इंडिया की फ़्लाइट। आप गाइस एक क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों का कि आप फिलीपींस के वीज़े में कितने दिन रुक सकते हो आप फिलीपींस में, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फिलीपींस दो तरीके टूरिस्ट वीज़ा देते हैं, एक तो होता है सिंगल एंट्री और एक होता है मल्टीपल एंट्री। और इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है, उसके बारे में किसी और टॉपिक किसी और वीडियो में कवर करता हूँ वो टॉपिक वीज़ा ऑन अराइवल वाला। तो फिलीपींस इंडिया को दो तरीके के वीज़ा देता है, एक होता है सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। तो जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है उसका जो लिमिट होता है, मतलब कितने दिन रह सकते हो आप वो वहाँ पे, वो होता है 59 डेज़। अगर आप सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हो तो फिर आपको 59 डेज़ के लिए आप फिलीपींस में रुक सकते हो, और वो वीज़ा वैलिड होता है 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको जाना होता है फिलीपींस में वीज़ा लेने के बाद। और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है वो होता है 6 महीने का, ठीक है। अब 6 महीने में आप 6 महीने ही रुक सकते हो आप, पूरा 6 महीने। बट एक कंडीशन होगी, जैसे आप फिलीपींस में एक बार एंटर किए, आप 59 डेज़ रह लिए, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा किसी दूसरे देश में, फिर आप वहाँ जा सकते हो दूसरे दिन। तो गाइस ऐसे ऐसे करके ना आप मतलब 6 महीने रह सकते हो फिलीपींस में, बट आपको 3 बार आना जाना पड़ जाएगा, ठीक है। 59 डेज़ का लिमिट होता है कि आप जो सिंगल एंट्री लो चाहे मल्टीपल एंट्री लो, आप एक बार घुसोगे ना कंट्री में तो 59 डेज़ के लिए आप वहाँ रह सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। फिर अगर आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आप फिर से फिलीपींस में जा सकते हो। बट अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा लिए हो आप, तो फिर आप एक बार फिलीपींस में लैंड हुए उसके बाद आपका वीज़ा खत्म हो जाता है, आप 59 डेज़ के लिए वहाँ रुक सकते हो। और वैसे तो कोई रुकता नहीं है 2 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 15 से 20 दिन ही रुकते हैं फिलीपींस में अगर वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। तो जो आप कितने दिन तक रह सकते हो फिलीपींस में उसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 59 डेज़ का लिमिट होता है, ठीक है। अब बात करेगा इस मेन क्वेश्चन की कि फिलीपींस कब ओपन हो सकता है इंडियंस के लिए। तो देखो, जैसे थाईलैंड अभी ओपन हो गया है, इंडियन टूरिस्ट के लिए भी ओपन हुआ है थाईलैंड, बस फ्लाइट्स ओपन नहीं है, बाकी सीओई और वीज़ा ये सब इशू होना चालू हो गया है थाईलैंड का, ठीक है। तो फिलीपींस का जो प्लान है वो लोग तो गधे हैं टाइप से, मतलब उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो लोग टाइम पास करते बैठे हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो। तो फिर वो लोग प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक, मतलब नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक, बोराकाय जो सिटी है सीबू का, वहाँ के सारे टूरिज्म वर्कर्स को वैक्सीनेट कर देंगे और वहाँ पे एक सैंडबॉक्स टाइप का चालू करेंगे, जैसे पुखेत सैंडबॉक्स है वैसा टाइप का, ठीक है, अक्टूबर के आखिरी तक। और इस ईयर के आखिरी तक, मतलब दिसंबर 2021 तक, अपने कंट्री के जितने भी टूरिज्म वर्कर्स हैं सबको वैक्सीनेट करने का उनका प्लान है। मनीला सिटी में जितने भी टूरिज्म वर्कर्स हैं, इंक्लूडेड वो टैक्सी वाले और रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, उन सब में 99% लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट ऑलरेडी कर दिया है। तो फिलीपींस का जो प्लान है वो हो सकता है ओपन होने का दिसंबर के शुरू में, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो फैमिलीज़ को रियूनाइट करना पड़ेगा। तो फिर दिसंबर के शुरू में खुल सकता है वहाँ का टूरिज़्म, या फिर जनवरी 2022 में भी ओपन हो सकता है। तो उन लोगों की तरफ से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि वहाँ पे वैक्सीनेशन चालू है और अक्टूबर तक सीबू के सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो तो शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक ही वैक्सीनेट कर पाएगा फिलीपींस, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है वहाँ वैक्सीनेशन, ठीक है गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।